Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about situational theory. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिचुएशनल थियोरी को, जो कि पार्ट है कंटिजेंसी थियोरी का। ये थियोरी इस बात पे एम्फोसिस करती है एक सिचुएशनल एस्पेक्ट पे, मतलब किस तरीके से सिचुएशन हो सकती है उस रूप को पे एम्फोसिस होती है लीडरशिप की, जो इस बात के लिए है कि जो लीडर्स होते हैं वो जन्म से ही लीडर नहीं होते, बल्कि वो डेवलप्ड होते हैं। सो ये थ्योरी आपकी हर्से एंड ब्लैंचर्ड लीडरशिप थ्योरी भी कहलाती है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, ऑल्सो कॉल्ड एज हर्से एंड ब्लैंचर्ड लीडरशिप थ्योरी। ठीक है, उसके अलावा ये थियरी एम्फोसिस करती है सिचुएशनल एस्पेक्ट को लीडरशिप के, जबकि लीडर्स आर नॉट बॉर्न। ये कहते हैं लीडर्स बॉर्न नहीं होते, बल्कि वो डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट थ्योरी ऑफ लीडरशिप दैट फोकसेस फॉलोअर्स। ये ऐसी पहली थ्योरी है लीडरशिप की उन थ्योरी में से जो फॉलोअर पर फोकस रखते हैं, यानी कि ध्यान केंद्रित करते हैं फॉलोअर्स के ऊपर। ये आपकी थ्योरी जो है सिचुएशनल थ्योरी, ये बेस्ड है कंटिजेंसी थ्योरी पर लीडरशिप की। ठीक है, उसके अलावा प्राइम अटेंशन क्या होती है सिचुएशनल थ्योरी में कि लीडरशिप की कि एक सिचुएशन दे दी जाती है जिसमें लीडरशिप को एक्सरसाइज किया जाता है। उस सिचुएशन पर ये देखा जाता है क्या किस तरीके से फैक्टिवनेस निकल कर आई लीडरशिप की, जो अफेक्टेड होती है बहुत सारे फैक्टर्स से जो लीडर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, या ऐसे फैक्टर जो एसोसिएटेड होते हैं सिचुएशन के साथ। इसमें लीडर का बिहेवियर अफेक्टेड होता है दो तरीके के वेरिएबल्स से। एक तो लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा लीडर की हायरार्किकल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इस बेसिस से। ठीक है, तो ये थ्योरी इस बात को प्रपोज करती है कि नो बडी कैन बी अ लीडर विदाउट फॉलोअर रेडीनेस। मतलब कोई भी पर्सन लीडर ऐसे नहीं बन जाता जब तक कि फॉलोअर तैयार ना हो या फॉलोअर उसको एक्सेप्ट ना करें एज अ लीडर। तो ये थ्योरी इस बात को बोलती है सिचुएशनल थ्योरी। ठीक है, तो लीडर का बिहेवियर जैसे कि मैंने आपको बताया दो फैक्टर्स के द्वारा अफेक्ट होता है। एक तो लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें इंडिविजुअल का बिहेवियर किस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होता है इंटेलिजेंस से, एबिलिटी से, जो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के, जैसे उसका एटीट्यूड्स हो गया, उसका इंटरेस्ट हो गया, उसका मोटिवेशन, और फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, जैसे उसका एज फैक्टर, उसका जेंडर और उसका फिज़िकल फीचर। तो इस तरीके का बिहेवियर जो होता है लीडर को इन्फ्लुएंस करता है। और ये सारे फैक्टर जो होते हैं ये इंटरनल होते हैं लीडर के। उसके अलावा लीडर का हायरार्किकल पोजीशन की हम बात करें तो लीडर की हायरार्किकल जो पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो बहुत इम्पोर्टेंट इसीलिए होती है क्योंकि पर्सन, हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो डिफरेंट लेवल्स पर होते हैं जो फेस करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को। मतलब सबकी प्रॉब्लम सेम नहीं होती, सबकी अपनी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती हैं जो अफेक्ट करती हैं डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन को बिटवीन द सुपीरियर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स इन अराइविंग डिसीजंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो मैनेजर्स होते हैं हायर लेवल के, वो ज़्यादा कंसर्न होते हैं लॉन्ग रन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, जो रिक्वायर करती हैं मोर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजर्स होते हैं लोअर लेवल की, वो आपके मोर कंसर्न होते हैं विथ शॉर्ट रन प्रॉब्लम्स, जिसमें इन्वॉल्व रहती हैं डेली ऑपरेशंस जो रिक्वायर नहीं हो सकती लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन में। और इस तरीके का डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन अफेक्ट करता है लीडर्स के बिहेवियर।
ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी था कि थियरी इस बात को प्रपोज करती है कि नोबडी कैन बी अ लीडर विदाउट फॉलोअर रेडीनेस। इसमें आपके कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलोअर लीडरशिप में रेडीनेस में निकल कर आए दो बेसिक पॉइंट्स। एक तो फॉलोअर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द लीडर, मतलब टोटली डिपेंड कर रहा है फॉलोअर पर कि वो लीडर को एज अ लीडर एक्सेप्ट कर रहा है या उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट ये आ गया। जो ये पॉइंट था ना कि ये थ्योरी इस बात पर प्रपोज करती है कि नोबडी कैन बी अ लीडर विदाउट फॉलोअर रेडीनेस, तो ये फॉलोअर रेडीनेस के बारे में बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है रेडीनेस किसको रेफ़र करती है। रेडीनेस रेफ़र करती है कि एक्सटेंड टू विच people have the ability and willingness to accomplish a specific task. Followers सिचुएशनल थियोरी में रेडीनेस रेफ़र करती है जिसमें पीपल में एक एबिलिटी है, एक इच्छा शक्ति है कि वो अकम्प्लिश कर पा रहे हैं किसी स्पेसिफिक टास्क की। ठीक है। सिचुएशनल थियोरी में हमने कॉन्सेप्ट और इसका अनदर नेम समझा। अब सिचुएशनल थियोरी में एक पॉइंट आता है सिचुएशन। तो जब सिचुएशन है तो कुछ सिचुएशनल फैक्टर भी होंगे जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं लीडर के बिहेवियर को, जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है सबऑर्डिनेट का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को। जैसे किसी केस में लीडर रेलिवेंट है सबऑर्डिनेट्स के लिए भी। दूसरी सिचुएशन आती है लीडर की सिचुएशन। लीडर की सिचुएशन इन रिस्पेक्ट टू हिज सबऑर्डिनेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करती है लीडरशिप की इफ़ेक्टिवनेस को, जिसके दो मेन वेरिएबल निकल कर आते हैं जो डिटरमाइन करते हैं लीडर की सिचुएशन को। सबसे पहले लीडर की जो पोजीशन है, पावर है, लीडर की सबऑर्डिनेट रिलेशन है। दूसरी, लीडर की पोजीशन पावर हेल्प करती है हिंड्रेंस इन इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। देन आपका आता है ग्रुप फैक्टर। बहुत सारे वेरियस ग्रुप फैक्टर्स होते हैं, जैसे टास्क डिज़ाइन हो गया, ग्रुप नॉर्म्स हो गए, ग्रुप कोहेसिवनेस हो गया, पीयर ग्रुप रिलेशनशिप हो गया, जो अफेक्ट करते हैं लीडरशिप इफ़ेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस को। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हो गए जैसे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जो अफेक्ट करते हैं लीडरशिप के इफ़ेक्टिवनेस को। तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये पॉइंट प्रूव हो जाता है कि अ लीडर इज़ डेवलप्ड एंड नॉट बॉर्न। ठीक है। सो इस थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट था आपका फॉलोअर रेडीनेस के 4 पॉसिबल आउटकम्स निकल कर आते हैं। सबसे पहला एबल प्लस ब्लेम, जो कि मतलब लीडर जो हैं वो काम करने में सक्षम भी हैं और उनकी इच्छा भी है। तो ये लीडरशिप का कौन सा स्टाइल आ गया आपका, लेज़र फेयर स्टाइल, जो कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है। दूसरा निकल कर आता है एवल, काम करने में वो समर्थ तो हैं लेकिन उनकी इच्छा ही नहीं है, अनविलिंग है। तो वो हो गए आपके पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। इसमें आ जाएंगे आपकी जितनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो हायर किए जाते हैं, एक प्रॉपर एक तरीके का एग्ज़ाम्स होता है, रिटन एग्ज़ाम होगा या फिर इंटरव्यू सेशन होगा, उसमें बंदे हायर किए जाते हैं। स्टार्टिंग में क्या है, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर एबिलिटी नहीं है, उनके लिए अंदर एबिलिटी है तभी उनको हायर किया गया। लेकिन क्या होता है, एक बार वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, जैसे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन को देख के कि अब तो हमें एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिल गई, वो काम करने में अपनी उतना ज़ील नहीं लगाते जितना उनको लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप आ जाती है, मतलब एबल तो हैं लेकिन उनका काम करने का मन ही नहीं है, तो अनविलिंग आ गए। फिर तीसरा आउटकम निकल कर आता है अनेबल प्लस विलिंग। तो ये हो गई आपकी डायरेक्शनल लीडरशिप, मतलब उनके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है वर्कर के अंदर, लेकिन ड्यू टू ट्रेनिंग, मतलब इच्छा शक्ति है लेकिन काम करने में वो समर्थ नहीं है, तो ट्रेनिंग के थ्रू
उनसे रिजल्ट तो लिया जा सकेगा। अगर उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाएगी, वो अच्छी से उस चीज़ को सीखेंगे, उस काम को, जो काम उनको नहीं करना आता, तो वो अपने टास्क को अचीव कर पाएंगे, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो अनेबल प्लस ब्लिंग में फिर क्या आ गई आपकी डायरेक्शनल लीडरशिप। ठीक है, नेक्स्ट आती है अनेबल प्लस अनविलिंग। अनेबल प्लस अनविलिंग में क्या है, जो कि आपकी हाई टास्क ओरिएंटेशन है। इसमें एक तो काम करने में भी वो एबल नहीं है, दूसरा उनका इच्छा ही नहीं है करने की। तो ये सिचुएशन क्या आता है, जहाँ पर कोई टास्क दे दिया जाता है करने में, हाई टास्क है, तो इस सिचुएशन में रिडक्शन होता है सैलरी में। क्या होता है लीडरशिप स्टाइल में कि सैलरी में रिडक्शन कर लिया। जब आप काम भी नहीं कर पा रहे हो, आप एबल भी नहीं हो, आपकी इच्छा भी नहीं है, और आपको कोई मेजर टास्क भी दे दिया गया, आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा, रिडक्शन ही होगा, डिमोशन ही होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 पॉसिबल आउटकम्स रिगार्डिंग सिचुएशनल थियरी, जो कि इस कंसेप्ट पे फोकस है कि एक लीडर जो है वो डेवलप्ड होता है, ना कि वो जन्म से ही लीडर होता है। सो वी कैन से दैट इन दिस सिचुएशनल थियरी which has another name, that is Blanchard and Hersey leadership theory, that say that a leader is developed and not born। ठीक है, जो मेन इसका एजेंडा है, जो मेन इसका स्लोगन है, वो यही है कि एक लीडर जो है वो डेवलप्ड होता है, ना कि वो जन्म से ही लीडर होता है। होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये सिचुएशनल थियरी अच्छे से समझ आई, और फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो मैं इसको गो थ्रू करती हूँ, जिससे आप इसको नोट डाउन कर सको। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।